रास्ते हैं, एक तो दान और एक भजन। जो इंसान इन दोनों चीज़ों को अपना लेता है परमात्मा भी इसकी सुनाई करते हैं। तो दादी सती के नाम से जो ये धर्म कर्म का कार्यक्रम किया गया, यज्ञ हवन भंडारा, मिलना जुलना, सत्संग वाणी, ये बड़ा पुण्य का कार्य है। सबसे पहले तो मैं इस पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली लगाएं हमारे भारद्वाज सहल परिवार के लिए। और एक सवाल कई बार हमारे मन में भी आया है, आपको मन में भी आता होगा। यूँ कहा करें यूँ सारा दिन ताली बजानते हैं, सारी रात ऊपर ना ठानते हैं, यूँ बात नहीं बढ़िया करती है। असली मकसद हमारा क्या होना चाहिए और असली मकसद को पाने के लिए एक सवाल और एक जवाब आपके बीच में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे बुजुर्गों के मुंह से भी सुना है। अब सुनना, जितने हमारी माता बहनें यहाँ बैठी हैं, जितने हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, केवल 1 मिनट का प्रसंग है, उसको सुन के अगर आपको सही लगे तो तालियों का आशीर्वाद देना और उसके बाद जगराते का शुभारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले आज ये जगराता क्यों है और सत्संग क्यों करना चाहिए। सारी दुनिया कितने भी चले जाओ, बोले भाई सत्संग कराया करो, सत्संग कराया करो। इन सवाल तो यो आ गया कि जो इंसान सारी उम्र सारी जिंदगी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान से दूर दूर भागता है, सत्संग में रुचि नहीं उसकी, उस इंसान को भी एक दिन परमात्मा के पास जाना पड़ता है। यह अटल सत्य है। और जो इंसान सारी उम्र भजन करता है, खाना पीना भी छोड़ के भगवान के भजन में आधी पाथी मार के बैठा रहे, आंख मीच के जाना उसको भी पड़ता है। तो फिर फर्क क्या रह गया? फिर फर्क क्या है मोहित भाई? जाना उसको भी है जो सारी उम्र सत्संग करता है, और जाना उसको भी जो सारी उम्र मौज कर रहा है, कदे सत्संग में नहीं आवे, कदे राम का नाम नहीं दे। अब यहाँ से उत्तर शुरू होता, ध्यान देना। एक भगत बाबा के दरबार में, दादी रानी सती के दरबार में 24 घंटे भजन में बैठा रहे, और उसके पास में मेरे जैसा अनाड़ी पहुंच गया और जाते नुबला भाई के एक रहे, नुबला भजन करूँ भाई, नुबला भजन करने से पार हो जाएगा, पार तो के जाना तो पड़ेगा हमने भी एक दिन। फिर मेरे के लिए उठ मौज ले, मेरे की डाल मैं कदे दादी सती का, कदे शंकर भगवान का, किससे भगवान ने याद ना करता, जाना मन भी हर मौज ले जी करोड़ हंड हो। कहा कर सजनो कि जिसका मर्ज बैठ जा दिल में ना उसका और दवाई लागे, ना अपने की मन ना करता जिसका सीख पढ़ाई लागे। इतनी सुनकर वो उठ लिया, भाई बात तो सही कहे, फिर फायदा क्या है। लेकिन उसके मन में एक सवाल बन गया कि फिर यह दुनिया सत्संग क्यों करती है, क्यों करना चाहिए। थोड़े तो उठ के चाल पड़ा, अगर बाबा चांदूदास जैसे बाबा जी मिल गए और पाया पड़ गया, बोला बाबा जी सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग का फायदा क्या है। अब यहाँ से उत्तर शुरू होता है। सजनों, संतों की वाणी है, अच्छी लगे तो ताली बजाना। बाबा जी ने कहा तेरे मूर्ख, सत्संग का बहुत बड़ा फायदा है। बोले बाबा जी बताओ। बोले इशारे में बताऊंगा, समझदार होगा तो समझ जाएगा। बोले बाबा जी बताओ। कि एक शेरनी जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं, जब उन दांतों से अपने बच्चे को उठाती है, उस बच्चे के शरीर पर खरोंच तक नहीं आती। बाबा जी बिल्कुल सही बात। और जब वही शेरनी, दांत भी वही, जब अपने शिकार को पकड़ती है तो शिकार का नोच नोच के बुरा हाल कर देती है। बाबा जी बिल्कुल सही बात। बोला समझ गया सत्संग का फायदा। बोला बाबा जी खोल के बताओ। बोला इसका मतलब यो है कि वो शेरनी का बच्चा हमेशा अपनी माँ से प्रेम करता है, अपनी माँ का नाम लेता है, अपनी माँ के पास रहना चाहता है, इसलिए वो शेरनी भी अपने बच्चे से प्रेम करती है। और वो शिकार शेरनी से दूर दूर भागता है, जिस दिन वो उठा उसका बुरा हाल। बोला बाबा जी और क्या बताओ। बोला इसका मतलब ये है कि जो भगत भगवान का नाम लेता, देर सवेर क्षण 2 घड़ी भगवान उससे प्रेम करते हैं, जिस दिन वो भगवान के पास जाता है तो परमात्मा उसके कोमल हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं और जन्म मरण के संकट से उसका पीछा छुड़ा देते हैं, मोक्ष गति कर देते हैं। परमात्मा मोक्ष दे देते हैं उस आत्मा को। और जो इंसान अनाड़ी होता, सारी उम्र नाम नहीं लेता, जिस दिन वो जा से उस टाइम कदे कढ़ाइए के तेल में तलाया जा सके, सूरी पर उल्टा सीधा लटकाया जा सके, उसकी आत्मा को दुख दिया जाता है।
इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग का इतना फायदा है, जाना तो सब न पड़ेगा लेकिन सत्संग जरूरी है। आइए एक रचना आपके बीच में, हमारे बुजुर्गों की फरमाइश कि भाई दो चार बात हमारे इतिहासों से हो, धार्मिक भजन रागनी के माध्यम से हो। हमारे मोहित भाई हमारे आदरणीय मातृशक्ति की तरफ से मान सम्मान बार बार धन्यवाद। ने जवाब दिया, लोग ने बोले ना ये पागल हो गया, तो उस भगत ने जवाब दिया। छोटी छोटी 4 लाइनें हैं, गौर से सुनना क्या कहता है वो भगत। तुम मात पिता हो मेरे, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। सारे बालक बैठे दादी सती रानी के, तो सारे बालक एक बार जोरदार तालियों से दादी सती रानी का आह्वान करें आप, ताकि वो सब बच्चों का आशीर्वाद दे, हमारे पूरे परिवार को, पूरी नगरी को आशीर्वाद दे। उस भगत ने कहा कि अगर मैं बावड़ा सुना तो मैं बावड़ा ही रहने दे, किसा बावड़ा तो बहुत बढ़िया हो, तो भजन मला गया, दान पुण्य मला गया। तुम मात पिता हो मेरे, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। कोई माने या ना माने, दास तुम्हारा सच्चा हूँ। ये दुनिया के सारे लोग मुझे पागल समझते हैं। ये दुनिया के सारे लोग मुझे पागल समझते हैं। मुझे पागल ही रहने दो, मैं पागल ही अच्छा हूँ। मुझे पागल ही रहने दो, मैं पागल ही अच्छा हूँ। बोले दादा सती रानी धाम की। आइए देखिए, सबसे बड़ा कर्म ये हमारे माँ बाप हैं, हमारे पूर्वज हैं, और पूर्वज की सेवा करना, उनका स्मरण करना औलाद का फर्ज बनता है। एक भजन आपके बीच में सुनाते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए बच्चे घर का काम भी हो जाएगा, सामने डंगरा का काम भी हो जाएगा घर में। जो हमारे बुजुर्गों की जो आदेश हुआ, बीच बीच में दादी सती रानी के भी भजन आपके बीच में होंगे, लेकिन हकीकत में सत्संग के होना चाहिए। एक रचना आपके बीच में है, और कैसे कवि ने दर्शाया है भाव के साथ, क्या कहा क्या होता है। मात पिता और संत गुरु